एक नोशन है सिंगिंग रियलिटी शोज के बारे में कि टैलेंट तो है तभी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन एक सॉब स्टोरी जरूरी है। मेरे घर में ये नहीं है, मैं हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, उदय भाई बहुत अच्छे आदमी, फिर उन्होंने मेरी टांग तोड़ दी। फिर तो हाउ रियल इज दिस? It's not real. Is it? Because a lot of people have been writing, have been talking about the participants that these kind of things exist in reality shows. They do exist, but the exaggeration of it is in the channel's hands and is in the scriptwriter and writer's hands. So for that, I think it's way more exaggerated than it is. इंडिया में अगर मतलब लाखों लोग ऑटो चला रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं, तो सबके बच्चों में कुछ ना कुछ टैलेंट होगा। पर अगर एक स्टोरी आप उसको खींच के वहाँ तक ले जाओ कि भाई इसलिए इतना टैलेंट है क्योंकि उसके पापा ऑटो चला रहे हैं या ये वहाँ से आते हैं, तो आई डोंट नो, लाइक इट्स ऑल एट द एंड ऑफ द डे मसाला। अगर टीवी पे आपको देखना है तो आपको मसाला चाहिए, अगर मसाला नहीं होगा तो फिर वो थोड़ा ऐसा चलता रहेगा प्लेन, तो प्लेन में मज़ा नहीं आता ना। टीवी में तो अरे आज उसकी बहन ने उसकी हत्या कर दी, सो ऑल दिस इज बीन अ पार्ट ऑफ रियलिटी सिंगिंग रियलिटी शो में हत्या, सावधान इंडिया मिक्स कर दिया तुमने उसमें। हाँ, मतलब टीवी, आई एम टॉकिंग अबाउट टीवी या तो सिंगिंग रियलिटी शो में उनकी स्टोरीज आती हैं घर की, बट इट्स ऑल अबाउट ड्रामा एट द एंड ऑफ द डे। कारा बनाने में तुम्हें 3 साल लगे जी, 12 ट्रैक्स जी। हाउ डू यू डिसाइड व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली कंपोजिंग सॉन्ग्स एंड क्रिएटिंग देम कि इसमें इतने ही रखने हैं, इसके जो एक्स्ट्रा बने हैं इसको किसी और में डालने हैं? हाउ डू यू डिसाइड ऑल? हाँ, गाने। सी इट्स माय फर्स्ट एल्बम। इससे पहले मैंने जो एल्बम रिलीज करी थी वो गुरबानी संगीत की एल्बम थी, जिसमें 6 शब्द थे। और अभी ये जो एल्बम है, दिस कैन बी माय, यू कैन कॉल इट माय डेब्यू मेन स्ट्रीम पॉप हिप हॉप एल्बम, एंड इट हैज 12 ट्रैक्स। आई सर्टेनली वांटेड इट टू बी मोर देन 10। पहले इसमें 11 थे, फिर हमने 12 कर दिए, क्योंकि मुझे आई बिलीव इन डिलीवरिंग इन बल्क। मेरे को ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट को अगर आपको पहचानना है ना, तो फिर आप उसके ज़्यादा गाने, एल्बम से उसको ज़्यादा पहचान सकते हो सोनिकली। सिंगल सुनोगे तो क्योंकि वो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग टाइम की कोलैबोरेशन है। जड़ी बूटी किसी और टाइम पे आया, बाजरा सिट्टा किसी और टाइम पे आया, वो मोम्बेटॉन है, वो हिप हॉप है, तो तीनों सब अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन इफ़ यू आर कंपाइलिंग, इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ 12 ट्रैक्स, so you can judge more the character of an artist and what an artist want to say. But don't you feel this used to happen in the 90s when side A side B used to happen, right? They used to exist. जी. But now artists are more drawn towards, even the composers when they're composing for film music, जी. ये ज्यादातर करते हैं कि एक एल्बम में 2 या 3 कंपोजर्स हैं जो 1 या 2 गाने कर रहे हैं। आर्टिस्ट भी अब उस तरफ है। सो जैसे एक सबसे बड़ा एग्जांपल मेरी जिंदगी में है दिल से का, सारे गाने किक एस, लेकिन 1-2 बहुत अच्छे गए और उनकी वजह से बाकी दब गए। सो व्हेन यू डू दीज मेनी ट्रैक्स इन एन एल्बम, डू यू फील कि एक आध चल जाएंगे लेकिन बाकी की मौत हो सकती है? I don't think. That doesn't mean कि तुम एल्बम बनाना बंद कर दो। I know it's coming from the old school thought कि एल्बम होगी, but वो old school thought आज भी वेस्ट में चल रहा है। लोग, और उससे ज्यादा एडवांस तो कोई है ही नहीं ना। वेस्टर्न म्यूजिक से ज्यादा तो एडवांस नहीं है। Do you think so? 100%.